अभी यहीं से बच्चों की आवाज़ें आई थी। इसका रास्ता वहाँ से है। क्या हम बाहर से जितना देख सकते हैं देख लें पहले। सर खिड़की के ऊपर क्यों ये लगाई हुई है झाड़ियाँ? कोई खिड़की के पास बना है, खिड़की के पास कौन आएगा? और खिड़की पे क्यों लगाई हैं झाड़ियाँ? किधर? वो आपके पीछे ये पर है, पर। सज्जाद हंस रहा है। ये तो रूप बदल रहे हैं। तौबा। हम मिलने आ रहे हैं आपसे बहुत दूर से। चलो चलो धमाके सर है। ऊपर है कुछ, ऊपर है कुछ, ऊपर है कुछ। कहाँ है? ये कुछ है ऊपर है, ऊपर है। तौबा। अल्लाह करी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हूँ। मेरे खुदा ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी। ये कहाँ सुना था? मैंने सुना है। क्या है? आराम से। और घुसा रहा है, और घुसा रहा है। यहाँ से तो भाग भी नहीं सकते। ये देखें, पीछे देखें भाई। ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी पहले यार, ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी। ये क्या है? चोटी है। परांदा? हाँ परांदा है, परांदा। और तो मुझे भी क्यों मिल रही है? जैसे लाल कपड़ा जमीन में गाड़ा हो गया भाई। बाउंड्री पे रह के देखना, बाउंड्री पे रह के, अंदर नहीं जाना। आ जाओ। ये इसकी छत हमने क्यों नहीं देखी थी शाम को? हैं? और ये मुझे बताओ, नीचे देखो, इधर देखो, इधर कौन सी आग है? नहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ कौन सी आग है? ये तो वो ही है। छत ही क्यों काली है पूरी? चिमगादड़े, चिमगादड़े। चिमगादड़े देख रहे हो सर? यहाँ ये चिमगादड़े किसी चीज के ऊपर चल रही हैं। चिमगादड़ों ने माहौल बनाया हुआ यार। अब बच्चों सेट करना है तो कर लो। पहले हैपनिंग कर ले, रुको बाद में कैमरा इसके बाद रुको। आ जाओ उठा लो, अभी उठा लो, जल्दी से कैमरा प्लेस कर दो। कोई नजर आ रहा है? मैं साथ आ रहा हूँ, मैं साथ आ रहा हूँ, अकेले नहीं। चिमगादड़े हैं ऊपर। कहाँ लगा रहे हो? कहाँ लगा रहे हो? हैं? नजर आ रहा है? आ रहे रिकॉर्ड पे? मैंने बस ये देखना हिलाता कौन है, तो इसको कोई हम ना ही देखें तो बेहतर है। यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे खुदा ना खास्ता कोई गिर ना जाए। यार ये मक्खियां नहीं है भाई, चिमगादड़े हैं। रिकॉर्ड हो रही है ये। इतनी ऊपर कैसे हाथ गए? इतनी ऊपर कैसे कोई हाथ लेके जाएगा? वो भी बच्चे, एक नहीं 5 6 हाथ। उंगलियां बहुत लंबी हैं। सीधी उंगलियां से यार ये कोई एक मिनट ये भी यही है। हाँ। ये पर नींबू ये भी इधर ही है, ठीक है। और इधर ये 6 हाथ हैं। वैसे मैंने ये भी सुना है कि ये एक अमल भी होता है, हमें पहले भी मिले इस तरह के हाथ, क्योंकि खून में भी हाथ लगाते हैं, लेकिन ये खून में नहीं, ये काले रंग में है। यहाँ भी काले हैं, वहाँ भी काले हैं। क्या ये काले बाद में हुए हैं?
खून वैसे काला पड़ जाता है, मरून हो जाता है, डार्क हो जाता है, लेकिन इतना डार्क नहीं होता। ये इंक नहीं है जी, इंक वाले काले। मुझे यार एक बात बताऊं, कथा कलामी माफी, एक बात बताऊं, अगर ये हाथ शाम को भी होते ना तो हमें कम से कम वो तो नजर आते वहां जो थे। ये शाम को नहीं थे, तो शाम को अगर होते हमें ये भी नजर नहीं आए, हमें वहां पे 6-8 हाथ नजर नहीं आए छोटे बच्चों के। सर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखते हुए भी नज़र नहीं आती। ये भी जब शराब में बैठेंगे डे शूट के ऊपर तो शायद उस टाइम पे हो। समझ भाई, हम तो ढूंढ रहे होते हैं ऐसी चीजें। बिल्कुल मैंने दिन में छोटी उंगलियां दिखवाई हैं, नोट की। कितनी जगह ऐसा हुआ है कि चीज़ सामने होते हुए भी नज़र नहीं आई है हमें। असल में सच्चा जगह इतनी खौफनाक। उन्होंने क्या कहा था कि नज़र आ जाएंगे, हमें तो नहीं नज़र आए। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जिसको नज़र आया ना वो गया। दिल पट्टिया है आवाज़ ना सुनिए ऐसी आवाज़। अरे भाई कभी इतने छोटे बच्चे की ऐसी आवाज़ सुनिए। मेरा खुद हार्ट बीट तेज हुई है, मेरी खुद हार्ट बीट तेज हुई है अभी। दिल की धड़कन को सुना यार एक तरह से अच्छा ही हमें नज़र नहीं आ रही है। सही बात है। सिर्फ औरतें नहीं है, बच्चियां नहीं है, बच्चे भी हैं। पूरा भाई कभी ले आए। क्या करें, क्या करें? लाइट हमारे पास कम है, दूसरी लाइट कहाँ है? लायो नहीं लायो? लाइट हमारे पास कम है, दूसरी लाइट कहाँ है? लायो नहीं लायो? लाइट हमारे पास कम है, दूसरी लाइट कहाँ है? लायो नहीं लायो? लाइट हमारे पास कम है, दूसरी लाइट कहाँ है? लायो नहीं लायो? अभी गिरते गिरते बच्चों तुम तीनों के तीनों यहाँ पे यार। जब वो हिला है मुझे ऐसा लगा कि कुएं के अंदर कोई था, जो मैंने आपको बोला कि कुएं में कौन है। कोई है? अभी हिल रहा था ना, अभी हिल रहा था ना। बिल्कुल यार ये संगल है, इसका बहुत वजन है। स्मेल, स्मेल, बहुत बदबू है। ये माहौल तो देखो, ऊपर से कुछ गिर रहा है इस रोड पे यार। तो बस स्मेल बढ़ रही है। ये निकाल आ रहे हैं, शाम को नहीं ले। मेरे पास आ रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहे हैं सब। हाँ हो रहे हैं बच्चों के। ये पहले कहाँ थे? शाम को क्यों नहीं नजर आया हमें? ये कैसी आवाजें? कौन है आप? मौत चाहो तो सज्जाद ध्यान से। कौन है आप? वो अम्मा क्या नाम ले रही थी? परी, परी, परी। जाम परी हैं आप?
मुझे अच्छी तरह याद है, ये बच्ची की आवाज़ नहीं थी, बच्चे की आवाज़ थी। अल्लाह माफ़ करे, बच्चा कभी इतनी भयानक आवाज़ नहीं होती बच्चे की। बार 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 वाह खुदा, हम में से कोई जाता। ओए समझ देखिए लगी तो नहीं? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं आपको हटाया और हमला हुआ है ना। बार 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 उन्होंने कहा था कि जो है ना वो हिलेगा और कोई भी उस तरफ देखे नहीं। सजाद मेरे ख्याल से काफी हो गया है, तो देखो ना हर चीज हो गई है। किसने हिलाया? किसने हिलाया? पता नहीं कौन कैसे हिला? हमारा जब कैमरा लगा हुआ था ऑन रिकॉर्ड था ये। बिल्कुल रिकॉर्ड। कौन हंस रहा है? क्या अच्छा लग रहा है आपको हमें चोट पहुंचा के? हंस रहे हैं हम पर? सुनी हंसी की आवाज? ये लो, खुशी हो रही है आपको? यार एक बात बताओ, उन्होंने तो ये कहा था कि कोई अच्छा भी है यहाँ पर, अभी तक कोई अच्छे आसार नजर आ रहे हैं? ये तो चोट पहुंचा के खुश हो रहे हैं हमें। ऊपर से कोई चीज गिरी भी है। हालत बुरी हो गई है, बदबू इतनी है कि सांस रुक रही है, पसीने से बुरा हाल हुआ और होंठ खुश्क हो गए। भाई अभी रुके नहीं, इतना हुआ तो बहुत है। सजा सबूत तो मिल तो गए कि यहाँ पे नॉर्मल एंटिटी नहीं है। देखो यहाँ पे भी किसी ने हाथ से रगड़े मारी हैं, देखो पंजों से ना, ये देखो ये लकड़ी की दीवार पे भी मारी है। ये हमारे जिस्मों पे पड़े, इससे बेहतर यही है कि बेहतर ये जो मुनासिब नहीं है। वो अम्मा ने सबको सब सही बताया। कभी छोटी थी, कभी बड़ी थी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी वो इधर जाएगी, कभी वो फुर 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 उधर गई, वरी इधर आई, वरी उधर गई, वरी उधर गई, वरी इधर आई। जाम है। 8 परी थे, 8 परी थी। उसमें डीपकी वाला भी है, उसमें घुंघरू वाला भी है, उसमें बाजे वाला भी है। पूरा ग्रुप है। ये देखो यार ये जान निकाल देती है ये आवाज मेरी यार, मुझे अंदर से लगती है जाती है कि तकलीफ देती है ये आवाज। ये आवाज में तकलीफ आई, जैसे कोई तकलीफ में होता है ना, ऐसी आवाज आती है। ओ देख देख के की पनाह। इधर देख के ओ देख के भाई, यहाँ भी पीछे आ गई चिपकादरे तो यार। वहाँ पे यार कैसे उठ रहा था वहाँ पे, ऑक्सीजन गिरते बच्चों तीनों के तीनों। ऐसा लगा ऑक्सीजन खत्म हो गया टाइम पर। हालत देखो, गर्मी। किसने हिलाया उसको? पता नहीं किसी ने बहुत भारी चीज हिल गई आंखों के सामने यार। कुछ नजर ही नहीं आया भाई वहाँ पे। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्लाह ताला। बिल्कुल जी, कई मैसेजेस कई कमेंट्स भरा हुआ है व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया हुआ है ना उस पर कि यार ये क्या किया आपने, नीचे भी भरा हुआ वीडियो उसके नीचे भी तो ये आप कहाँ चले गए हैं, ये क्यों आपने इतना रिस्क लिया ना। तो मैं आपको अर्ज कर दूँ सच्ची बात साफ बात कि उस वक्त तो जी वाकई गरम गरम ना एक होता है ना एक्साइटमेंट के अंदर, हम खुद भी अमेज थे कि ये क्या जगह है, हम कहाँ आ गए। लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये वो जगह नहीं थी जहाँ आपको हल्की फुल्की चोट लग जाती, कोई फ्रैक्चर हो जाता है खुदा ना खास्ता। ये वो जगह थी जहाँ आप अगर जाते ना तो इतनी लंबी रस्सी भी नहीं मिलती आपको लाने के लिए, और जो जगहें थी नीचे और उसको देखने के लिए ना और कोई एंगल था नहीं जहाँ से आप उसको देख सकते। होता है ना कि बंदा के साथ की छत पर चला गया, वहां से रिकॉर्ड कर लिया, ड्रोन भेज दिया, कुछ ऐसा कर लिया, लेकिन पॉसिबल ही नहीं था ना। आप अगर उसको देखना था, उसकी गहराई उस जगह के अंदर पाताल में अगर देखना था आपको, तो उस कोने पे ही जाना था। हालांकि इनके पास स्टिक थी, लेकिन उस स्टिक में ये होता है कि आप अंदाजन तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, रियल टाइम देख नहीं सकते, आप उस वक्त स्क्रीन पे नहीं देख सकते कि आपने क्या रिकॉर्ड किया। या तो ये आप रिकॉर्ड करें, उसको खींचें, फिर देखें कि मैंने सही रिकॉर्ड किया नहीं किया, फिर आप कंटिन्यू करें। लेकिन दैट वाज अ रिस्क, बिगेस्ट रिस्क। चेक ही नहीं कर पाते, हमें होश ही नहीं होता। तो अर्ज ये है कि नो डाउट जी, जैसे जज्बात में क्या कब्र में लेटना, क्या लाहौत लामका रात में चले जाना, क्या ज़ियारत क्या पिंडी, इसी तरह जी जज्बात कह लें। लेकिन मकसद क्या था इसके पीछे? मकसद ये था आप लोगों को महसूस करवाना, आपको फील करवाना कि यार क्या जगह है ना। और देखना सुनना बड़ा आसान होता है, और उस जगह को वहाँ ठहरना रुकना जो है ना, मतलब आपने इसमें ऐसे मनाजिर देखे हैं यकीनन जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमने भी नहीं देखे पहले। हजारों कव्वे तो आए थे सरों पे, किनकरे जैसे मक्खियां भिन भिन आती हैं ना, या मगरिब के टाइम पे मच्छर सरों पे होते हैं, इसी तरह यहाँ पर चिमगादड़ें थी। अरे वो खून थूक रही थी तौबा। मेरे सर पे या स्टिक पे, अजीब अजीब रेड रेड पत्नी, क्या मतलब ब्लड फेंक रही थी, क्या उनसे क्या फेंक रही थी। खैर वो कहते हैं कि वो ब्लड तो नहीं, चलते फिरते जो है ना यूरिन पास आउट करती हैं, और जिस तरह ये जो दीवारों पे आप निशान देखते हैं ना रेड रेड कलर के, अच्छा वो समझ रेड होता है इनका। अरे भाई इतनी स्मेल थी वहाँ पे, तो थी भाई वहाँ पर। तो जी इंशाल्लाह भी आपसे पूरी टीम से भी बात करवाएंगे कि अच्छा एक बात बताएं, आप कह रहे थे कि गलत फैसला कर लिया, मैं तो कह रहा था कि होश ही गुम हो गए थे। सही, जबान को क्या कहते हैं, ताले लग गए, ताले, मुंह भटक, मतलब आंखों में वो चीज समाई नहीं रही थी, और पैरों तले मौत। हम गए हैं पहले भी, कुओं पर गए हैं, तो ऐसी जगहों पर भी गए, लेकिन मैं जैसे कहता नहीं कि इस जगह के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये अपना आप खुद बता रही थी आपको। अब टीम भी यही कह रही है कि भाई उस वक्त तो चले गए, बाद में रियलाइज हुआ हमें कि हमने क्या कर लिया है, हम कहाँ चले गए हैं। ठीक, अब ना मैं आपको अर्ज करूँ, वैसे तो हर चीज़ पे ही बात हो सकती है, क्योंकि आप लोगों के सवाल थे कि ये इसका जो वेट है, ये मैंने आपको शो करवाया है, ये यूके की कंपनी है माशाल्लाह, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अभी तक लाइव है जी है, अभी भी है, जिन्होंने ये बनाया है इसको वो अभी भी मौजूद है। मुझे मैसेज आया वहाँ से, अच्छा हाँ यूके से मैसेज आया कि यूके की हमारी कंपनी और ये हम ही ने बनाया था इसको, ये इम्पॉसिबल है इसका इस तरह से खुद मूव होना। वो जबरदस्त यार, ये अचीवमेंट है कि वहाँ तक बात पहुँची है। जी, जो इनके मेकर्स हैं, जो मैंने आपको कंपनी का नाम दिखाया था ना, मैं भी दिखाता हूँ। यूके की कंपनी है, ब्रिटिश दौर जिन्होंने काम किया, और आज भी वो मौजूद है। ब्रिटिश दौर में कंपनी हो जाती है, खत्म हो जाती है, हो जाती है। तो अब जी पहली बात कि ये हम सब ने देखा कि ये हिला, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड हुई जिसका कोई ना समझने लगा ही नहीं खाता कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिएगा जी, हमने कैमरा लगाया हुआ, चमगादड़ें उड़ रही हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ना, ये देखिए, ये आया है, यहाँ आया और ये हिला है। अच्छा, एक ख्याल ये होता है कि कोई ऊपर से ना डस्ट पार्टिकल गिर रहे हो, ठीक, कोई नीचे से ना आपकी डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हों, या चमगादड़ों के परों से कोई मट्टी हवा इस तरह से हो ना। आपको मैं हर चीज क्लियर करके दिखा रहा हूँ, खुद नोट कीजिएगा। चमगादड़ें उड़ रही हैं ऊपर, ये एक चीज जी ऐसे राउंड में आई है जैसे शिराज भाई यूं आई और उसी ने इसको खींचा।
आप गौर करें, ये देखें, ये यहाँ पर जाहिर हुए, ये इधर आए और ये इधर गए और ये इसी तरफ हिला, ले गए उसको अपने साथ। अब ये कैसा डस्ट पार्टिकल था जो यूं यूं करके आया और यूं वापस चला गया, ना नीचे से उठा ना ऊपर से नीचे आया। अच्छा, सबसे बड़ी बात, डस्ट पार्टिकल एक नहीं होता। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी देख रहे हैं और एक्सपोजर पे भी देख रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं मल्टीपल शेप्स में होते हैं और जमीन से एक साथ ही उठते हैं, कई लोग एयर में आते हैं। ये एक ही फॉलो कर रहा है, एक दो कर रहा है फॉलो जी। कई लोग तो जानते हैं जी, हम पहले इसी पर बहुत काम करते थे, हम याद है वो स्नैपशॉट कैमरा जो है ना, जो फ्लैश लाइट इस्तेमाल होती, इसी में यही चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती थी और पैरानॉर्मल घोस्ट हंटिंग फाइंडिंग के अंदर ना इस चीज़ को बड़ा मायने दी जाती है। हाई कम होता है ना, लाइट हम ये बहुत करते थे पहले, जो देखने वाले हैं उनको पता है। अब ना हमें पता है कि डस्ट पार्टिकल और ऑर्ब में क्या फ़र्क होता है, और इस चीज़ को आपने भी एक्नॉलेज किया है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि नहीं ये कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कुछ और। अक्सर दुनिया में ना इस तरह जाहिर हुए हैं ये। एनर्जी तो है ना यार, ताकत तो है ना। ईएमएफ किसको डिटेक्ट करता था? वो कौन सा करंट था जिसको ईएमएफ डिटेक्ट करता है यार? तो ये अपने अंदर ताकत तो रखते हैं, भले आग से बने, लेकिन एनर्जी है, एक ताकत है, और वो कहीं ना कहीं देखें जाहिर हो जाती है। देखा आपने? चेक करें सर, इसको ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे को झूला नहीं देते, मतलब टनों वजन है भाई। भाई हिल ही नहीं रहा था। मैंने हाथ से पूछी कि कितने इंच हिलाया होगा, बस मिलीमीटर में से नहीं हिला ना। मतलब शिराज भाई, अगर इसको हिलाने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी ना, वो इतनी ही चाहिए होगी। आपने किक भी तो किया था। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि बाकायदा जोर आया था, बाकायदा जोर आया था इधर, जैसे कोई थाइस नहीं लगाते आप, 100 kg की थाई लगाते हैं, वैसा कोई जोर आया था। अब देखिएगा जी, आप चेक करें आप, ये सर बहुत सारे ऑब्स आपको नजर आएंगे। ये चेक कर लें, मैं जो दिखाना चाह रहा था आपको, ये देख लें। अब सर ये कहाँ से निकला? ये देखिए, अंडरग्राउंड से निकला है। ये देखिए, इसी जगह के नीचे से निकला। ये देख रहे हैं, जाते उधर ही हैं और उसी तरफ खींच रहा था। ये दोबारा दिखाइएगा, गौर से देखिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये सामने, ये देखें सर, ये देख रहे हैं आप? देखा मैंने, ये बॉडी में देखा मैंने जी। मैं आपको दिखाऊं, मैं अपनी आंखों में देखा ना मैंने वहां से, बकायदा स्विमिंग कर रहा है भाई कोई। स्विमिंग कर रही है, कोई चीज तैर रही है यूं इस जगह पर जहां सांस नहीं ले सकते। मैं नहीं मानता कोई जानवर जिंदा रह सकता है इसके अंदर। सी एनिमल भी रह सकता, मछलियां जिंदगी में मर जाएंगी यार। और क्या कहते हैं लोग, कहते हैं मेढक को मेढक भी नहीं होती। सर देखें, जो टॉक्सिक होता है ना, आपके फुजले में कह लें या आप कह लें कि जो सेवरेज का जो सिस्टम होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर आप अगर माचिस की तीली भी फेंकते ना, शायद इतनी गैसेस होती हैं वो ब्लास्ट हो जाता है। हम नहीं कुएं में चले गए थे, बॉस ने मुझे डांटा था बहुत, तुम क्यों आग जला के गए थे, वहां पे ब्लास्ट हो जाता फिर मनोड़ा में। तो कौन रहेगा यार, ये कौन स्विम करे? इस पर आपने कहा था वहां पर कि सज्जाद, पाताल में गंदी मखलूकात होती हैं। सज्जाद जी जी, गलीज चीजों के अलावा ना, गलीज में भी कौन सी शैतानी चीजें यार जमीन के अंदर पाताल में होती हैं। हाँ, जमीन के अंदर तो ही है। देखिए पानी भी साफ हो रहा है भाई। मैंने जो ये चीजें पढ़ी हैं उसमें ये पता चलता है कि जो अपर एरिया है ना आपकी तिब्बत की जगह पे, ये जमीनी पहाड़ी रास्ते जो होते हैं इनमें गार जमीन के अंदर जाते हैं, वो इतने गहरे नीचे चले जाते हैं जहाँ से मखलूकात को कैद करके लेके आता है और ये गंदी जगहों से ही बाहर निकलती है। कहते हैं जी जमीन के अंदर जो है ना बसते, कुएं भी तो देखें ना गहराई है, गार भी देखें गहराई है, तो इनकी पसंदीदा जगह होती है। और ये मतलब आप चेक करें ना कितना गहरा था, और यहाँ ये स्विम कर रहे, दिखा रहे, नजर आ रहे हैं ना आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सर्कल कीजिएगा शराब, ये देखें, ये बाकायदा कोई चीज हिल रही थी। ये हमने दिखाई बेसिस में, फिर हम फोकस करते हैं। भूटान भी एक मुल्क है जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पे भी
पता की मखलूकात को ना कैद किया जाता है। अल्लाह बचाया, अल्लाह बचाया। अपने अंदर एक दुनिया है, वैसे ये अपने अंदर दुनिया है। पहाड़ों पे तिब्बत भूटान ये सिलसिले हैं भाई। चले जी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बताऊं आपको, अब आपसे दिल की बातें शेयर कर रहे हैं। उस वक्त तो ना हम खुद ही कह रहे नॉर्मल नहीं थे। मैंने तो नहीं कहा था कहाँ ले आए भाई, कहाँ ले आए। मैं आपसे दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ। पहली बार जब पहुंचे ना कुएं पे शाम को, तो हमें ना जब हम करीब पहुंचे ना बाहर वाले कुएं पे, एक चक्कर आया लिटरली। जैसे एक ना आप घूमते हैं ना उस गहराई को देख के, पता नहीं क्या बहुत हाइट पर होता है शायद ऐसा, लेकिन यहाँ हुआ, नोट कीजिएगा। समझ तो कह रहे हैं जाले आ जाते हैं ना आंखों के सामने, सफेद सफेद अक्सर आपको ना धुंधलापन महसूस होता है शाम में बाहर वाले कुएं पे। आप लोग तो जाते रहते हो ऐसी जगह, मतलब 13-14 साल से, 16 साल से। मैं तो नहीं दिखता ना चीजों को ना, तो मैं तो बस मुझे ना जमीन खींच रही होती है नीचे ना। जब बाहर वाला कुआं फिर सेफ था, इसकी एक बाउंड्री थी ना। आप ना एक क्या कहते हैं उसको, चौक बाउंड्री को क्या कहते हैं, छत की बाउंड्री को, या चौखट कहते हैं शायद, पता नहीं, खैर वैसे ही कहते हैं। बाउंड्री थी, उसको तो आप हाथ रख के पाँव रख के ना ऐसे झुक के देख सकते हैं। अंदर तो बिल्कुल ही जैसा ना कि आ जाओ। अंदर था कि हमें उम्मीद थी ऐसी जगह पर ऐसी मिलेंगे। अब चेक कीजिएगा जी, चक्कर आ गए थे यहाँ पे शाम को। यार फादर ऑफ ऑल था ये। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पहला कुआं देखा था बड़ा। ये जी हम शाम में पहुंचे अंदर, और मैं आपको ये दिखाने का मकसद, ये अंधेरा महसूस कर सकते हैं आप। तो हमारी लाइटें कम पड़ रही थी शाम के टाइम पर ना, ये भी निशानी कहते हैं होती है कि दिन में अंधेरा होता है। ऐसी जगहों पर पहले भी मैंने आपको दिखाया है कि जहाँ दिन में जो है ना अंधेरा। ये जो चीज मिली है जी ऊपर एक हमें, ये हुआ क्या है, जैसे मैं दाखिल हुआ हूं ना अंदर, तो कहीं और कुछ नहीं, ये जो है ना एक बीच में सर्कल बना हुआ है, और जिसको ना आप लोग कह रहे हैं कि कुछ है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो साइडों पर है ना, ये फिर चमगादड़ों की पीठें हो सकती हैं। ये लाल लाल नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन ये एक ही जगह पर मुझे नहीं समझ आ रही थी। अजीब ही सिया नहीं, और ऐसा लगता है दो आंखें टाइप। हाँ हाँ, मतलब ऐसा अगर सिया होगा तो पूरा सिया होगा जी। अच्छा, कुछ ना जैसे ब्लड टाइप होता है ना, मरून, डार्क ब्राउन, कुछ वैसा है। लेकिन अजीब बात यह है कि कहीं और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, बाकी जगह देखें ना आप, साफ है। और मेरी जबान से निकला कि गलत जगह जला हुआ है। इतनी हाइट पे कैसे यार, हाइट बहुत ऊपर से यार, 35-40 फुट ऊपर कैसे हम सिया कर सकता, जला सकता है। यही बात है ना, हिद्दत किसकी दीवार ये गार्डन जल जाए जी। मतलब कितना सेंटीग्रेड हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए आपका। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर सिर्फ इसी जगह पर एक सोर्स पता चलती है गर्माइश की ना, जैसे कोई गर्म चीज यहाँ पर इतनी गर्म हो, उसमें इतना सेक निकल रहा हो कि जगह जल गई हो गोल्ड में। हमें जो ऑब्स मिले वो भी गोल ही थे। ये अक्सर होता है जी, छतें हमें काली मिलती हैं, साइडों पर ना कोई आग का निशान, ना जमीन पर कोई आग का निशान ना, तो ये शुरू में ही हमें मिल गया था। अच्छा जी, 10 टन हर्बर्ट मॉरिस लिमिटेड, लॉन्ग बोरो, इंग्लैंड, ये कंपनी से जी आज ही मैं पढ़ रहा था, मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप से। अच्छा, यूके में एक साहब है, कहते हैं ये हमारे इस मुल्क की कंपनी है, आज भी एक्टिव है, और इन्होंने ही ये बनाया था। बड़ी बात है। मतलब मुझे एक हल्की सी खुशी महसूस हुई कि वीडियो की इतनी रीच है कि माशाल्लाह से उस कंपनी तक जल्दी पहुंच गई। अभी डाल दिएगा 24-28 आवर्स। मोहब्बत है जी, ये बड़ी बात है। देखते हैं जी, अल्लाह का करम है। मतलब पर्टिकुलर कंपनी तक चली गई यार। जी जी, मतलब लोग कोई और बताए तो गलत बात है। जिन्होंने ये बनाया है माशाल्लाह वो आज भी काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का ही, और उन तक से भी मैं पैगाम पहुंच गया कि यस हम ही थे वो। जी 100 साल पहले ये लोग वहाँ पे इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना के गए यार। अब जी 10 टन का मतलब होता है, एक मन होता है 40 किलो, और एक टन में होते हैं 100 मन। मतलब 4000 किलो एक टन, ठीक सही। और 10 टन 40,000 किलो। 40,000 किलो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक मन में 40 किलो होते हैं। सही, तो और एक टन में ना 100 मन होते हैं, तो 40 को और 100 से करेंगे तो 4000 हो जाएंगे। हाँ यही हुआ। और 10 से करेंगे तो 40,000 हो जाएंगे। अब 40,000 किलो वजन, बंदे का 100 किलो भी नहीं होता। 40,000 किलो वजन जो है
वो ऐसे झूल रहा है, उसका एक हिस्सा जैसे बच्चों का झूला नहीं झूलता, मुझे बताएं ना कैसे हो सकता है? उसको हिलाने के लिए उतनी ही फोर्स चाहिए ना भाई, सुपर नेचुरल फोर्स चाहिए उसको हिलाने के लिए। कितनी फोर्स चाहिए होगी? मैं तो भाई ये देख रहा था सजाद कि मुझे याद आ रहा था जब शिप के आगे लगे हुए होते हैं और शिप रोका जाता है इससे, मतलब जो ऐसे कांटे होते हैं ना, मतलब उसमें लोहे की जंजीरें होती हैं। आप दिखाइएगा, मैं जो पाँव रख रहा हूँ उस पर, हालांकि दरवाजे भी टूट जाते हैं ना, आप फोर्स से लात मारो तो ठीक है फोर्स होती है, लेकिन मुझे बाकायदा वहां पे बाद में दर्द महसूस हो रहा था, जैसे आप पहले दिन जिम से होकर नहीं आ जाते, सिर्फ हल्का सा हिलाने में। अब उसको आप कंटिन्यू ऐसे बढ़ा रहे हैं, नजर तक कुछ नहीं आ रहा आपको। अभी तो और भी मैं आगे एपिसोड जी करेंगे। तो जी ये मैंने आपको दिखाया, ये चेक करें यार, ये चेक करें इसका, मेरे जितने तो यार इसकी चीजें ट्रेनों में देखे मैंने ऐसे ना, डब्बे एक साथ जोड़ते हैं ना, टनों बोला इससे हल्के उसको ना, ये चेक करेंगे यार। अच्छा देखिए जरा, देखिए भाई जरा ध्यान से बहुत गरीब हो, पीछे हो जाओ। कामरान बिना हद करता है, मेरी चीखें निकलवा दी थी इसने। अब आप ये देखिए ना, बाउंड्री भी नहीं है यार, बाउंड्री भी नहीं है ना, तो मैं मानता हूँ जी बिल्कुल कि गलती हो गई, और सिर्फ मुझसे नहीं, हम सभी एक्साइटेड थे कि यार ये कहाँ आ गए। आप ऊपर से देखें ना, आपको भूल भुलैया मिलेंगे, जैसे मेज में आ गए हैं आप। यार कौन गया यार, बहुत ज्यादा ये चेक करें। आप तो बगैर इरादी तौर पे भी हम खड़े ही थे कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम टच करोगे या कुछ करोगे, तुम ठक करके अचानक ये एक्शन में आ गए। मुझे फील हुआ देखिए, हॉन्टेड जगह पर भी ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर इनकी एक्टिविटी ज्यादा महसूस की जाती है। आपको याद होगा हम पहले स्प्रे लेके जाया करते थे, जहाँ लोग हमें पॉइंट आउट करते थे, हम मुझे से निशान लगा लेते थे। अब इतना अरसा हो गया ना, तो थोड़ा सा महसूस हो जाता है कि जगह में भी जो जगह होगी ना, वो कौन सी होगी, कुछ निशानियां होती हैं। हमने इसको देखा, इस पर बात की, और जब हम उस अम्मा जी से मिले, अम्मा जी जो हैं, उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि यही है वो जगह जहां पर वो उनका सबसे ज्यादा प्रेजेंस महसूस होती है। और अब इसके पीछे जो खिड़कियां हैं, इधर भी कांटे लगा दिए यार, इधर भी कोई ना, क्या मकसद है? आवाजें आती हैं बाहर से राहगीरों को, गुजरने वालों को, वो इधर आते हैं, नुकसान उठाते हैं। ये तो अम्मा थी जिन्होंने उनका सोना जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया, लालच में नहीं आई, लेकिन ज्यादातर बंदे कर्म होता है जो बच जाता है, नहीं तो कोई बच नहीं सकता है यार, कौन बच सकता है? नहीं भाई, इनसे कोई नहीं बच सकता, ये ऐसे रूप बदलते हैं, ऐसी आपकी ऐसी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, आप नहीं बच सकोगे। अक्सर केसेस देखते नहीं आप, यही तो होता है। तो खिड़कियों पर भी जो कांटे लगा दिए ना, इसी लगाए कोई करीब ना, मुझे उसकी मेरे समझ नहीं आई। चलो बाहर लगा दें, खिड़कियों से कौन आता है? लोहे की ग्रिल है उस टाइम यार। सही, अच्छा जी। देखिए भाई जरा ध्यान से बहुत गरीब हो, पीछे हो जाओ। सज्जाद कहाँ गया यार, बहुत ज्यादा डीप है ये जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी हमें एक वहाँ पर ना अजीब चीज मिली, बहुत सारे लीमू थे और यहाँ पर जुड़े हुए थे। उस वक्त तो मुझे लगा शायद कोई, मतलब शायद कोई जानवर किसी की बिल्ली की थैली को, लीमू की थैली उठा के ले आया हो, ऑप्शन उसने यहाँ पर आके छूट गई उससे, क्योंकि इतने पुराने नहीं थे, देखने वाले बता रहे थे 15-20 दिन पुराने हैं, ठीक, बहुत सारे थे। लेकिन जब उसके बाद ना मुझे यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर, हालांकि हम शाम में गुजरे हैं इस जगहों से, हर जगहों से ना, हमें ये नजर नहीं आए थे शाम को। ये भी इसी लीमू के ऊपर है, एक नहीं 5-6, वो भी बच्चे, एक नहीं 5-6 यहाँ लीमू रखे हुए हैं, और यहाँ पर ना 6 छोटे हाथ हैं और 2-2 हाथ हैं। यार बड़ी अजीब बात है, हम ढूंढ रहे होते हैं ऐसी निशानियां, ऐसी सबूत ना। अब सिर्फ मैं नहीं, मैं, शराज भाई, समद भाई, कामरान भाई, 4 लोग, या तो उस जगह का असर था हम पर इतना कि हमारी वो सलाहियतें काम नहीं कर रही जो वैसे करते हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि सिर्फ यहाँ नहीं, हमने बाकी जगहों पर भी बहुत से ऐसे हैंड प्रिंट्स नहीं दिखे यार, आंखों से नहीं दिखे।
मतलब किसी ने नहीं देखे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि यार शायद शाम को नहीं थे। मेरे ख्याल से सज्जाद शाम में आपकी बात, एक तो एक पहली बात ये भी है कि हम शायद नहीं देख सके, और शायद शाम में नहीं थे क्योंकि हमने जब डे की फुटेज डाली पब्लिक ने भी हमें नहीं बताया। मैंने वो हाँ, जो आप शो भेज रहे हैं इंशाल्लाह एक्सप्रेस को, मैंने उसमें भी देखा है सर। अच्छा, लकीली कोई चीज ऐसा एंगल रिकॉर्ड नहीं हुआ है हमसे, और जो हुआ भी है ना दूर से उसमें नजर आ रहे ना। लेकिन सज्जाद अभी आपने मुझे कुआं दिखाया, वो भी गंदगी काला जी, ऊपर चीज काली जी, और ये हाथ काले जी। तो क्या कोई चीज ऐसी काली चीज थी, सियाह चीज है यहाँ पे जिसकी हर चीज ही सियाह है? कह सकते हैं पाताल, बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, पाताल ही था। सज्जाद ये सदियों से चल रहा है, ये हमारी मतलब इंसानियत से पहले ये जमीन की तहों के दौरान है। अच्छा जी, एक आध इंसिडेंट भी हुआ जी वहां पर। 6 हाथ मैं तो 6 हाथ, उंगलियां बहुत लंबी हैं। आवाज यहाँ लगी थी जाके, यकीन करें कानों से घुस के ना, यहाँ नहीं यहाँ लगी थी जाके। मतलब जो पीछे जो उसका बेस लगता है ना, वो लगता है कि कुछ कम उम्र है बच्चा। लेकिन जो उसका एक इम्प्रेशन कह रहे हैं, जो उसका असर पड़ रहा है ना, बड़ा ही भयानक पड़ रहा है। आप सुनिएगा। अब कितनी खौफनाक आवाज है, और उसके बाद जो दिल फट जाएगा बस। ये हमारा रिएक्शन था इस आवाज के बाद, और कामरान भाई को चोट भी लगी थी, ये चेक कीजिए। हाँ पूरा छिल गया था इसका यार। वो नीचे जी बहुत बड़े ब्लॉक लगे हुए थे, तो उस आवाज को ना ये चीता क्या करता है, ये कोशिश करता है कि मेरा फ्रेंड जो है ना वहीं रहे, मैं भले पीछे देखूं ना देखूं। अल्लाह का शुक्र यहाँ कुआं नहीं था। अल्लाह का शुक्र ये आवाज कुएं के पास नहीं आई। सही। जिस बात से मैं कह रहा हूँ ना कि मुझसे गलती हुई, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी आवाज भी आ जाती हमें वहां पर। कामरान भाई यहाँ पीछे हुए, पीछे इतना बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है और इनका पाँव से छिल गया है और ये उसको क्रॉस कर दे। अगर ऐसी आवाज वहां आ जाती ना, आपके पाँव साथ नहीं देते। दिल फट जाएगा बस। नेचुरल है ना, इंसान की बर्दाश्त है वो। अपनी बर्दाश्त से जब चीज ऊपर हो जाती है ना, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स है ना वो हिलते हैं। कुछ कोई चीज आ रही हो पहले ऐसे करते हैं हाथ अपने, नेचुरल होगा। बचते हैं अपने नाजुक सर को बचाते हैं, आप झुक जाते हैं और हट जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये वो रिएक्शन है जो उस एक्शन पर आता है। अगर ये आवाज खुदा ना खास्ता वहां आ जाती जब हम कुएं की बाउंड्री पे खड़े हुए थे, तो करम ही हुआ जी कि बचा दो। जिस बात के बाद मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार ये मुनासिब नहीं है। मैं तो दिल की धड़कन सुन रहा था अपनी, धक 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 धक। और वाकई बात सही है कि वहाँ तो आप मतलब एक तो स्लिपरी जगह थी यार, कुछ अजीब, वो भी कुएं भी सिया थे, कुछ भी हो सकता था। तुम लोग तो ऐसे फलांगते फिर रहे थे जैसे पैर दूज खेल रहे हो यार। नहीं वहाँ पर ना असल में चिंगारियों की वजह से जी बड़ा स्लिपरी भी था। तो जो स्मेल थी ना पहले इतनी नहीं थी, लेकिन जब वो चीज ने स्विंग किया ना नीचे, निकल गए थे हम बाहर। उसके बाद नहीं खड़े रहे थे वहाँ पर। यूरिन की बदबू आई थी इसमें से ना, गंदे यूरिन की यार। अब जी आपने नोट किया कि भाई के क्या अल्फाज हैं। दिल फट जाएगा बस। अब बस जी इस जुमले पे बात खत्म करते हैं। गौर से सुनिएगा और दिल की कानों से सुनिएगा। दिल फट जाएगा। बड़ा कुछ समझा सीखा जी इससे मैंने। तो अभी जारी है, आप देखेंगे इंशाल्लाह मजीद बहुत सी ऐसी फाइंडिंग्स लकीली मिल गई हमें, जो मैं कहता हूँ दुनिया जिसके पीछे घूम रही होती है ना शिराज भाई, कोई एक तस्वीर ऐसी मिल जाए, कोई ऐसे मूविंग ऑब्स मिल जाए आपको। और कई जी ऐसे ये भी है कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो कई ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं
जो इन मखलूक़ात को फिर कैद करने के लिए पहुंच भी जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस जमीला पंपिंग स्टेशन पर हुआ। मैं जब वहाँ से होकर गया ना, तो जब मैं दोबारा गया था ना, तो मुझे वहाँ के जो केयर टेकर्स हैं, जो दिन में काम करते हैं, उन लोगों ने बताया कि भाई आपके जाने के बाद कई लोग आए और बाकायदा यहाँ बैठ के उन्होंने अमल किए इन मखलूक़ात को कैद करने के लिए। खैर दुनिया का एक निज़ाम है, हर कोई चल रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें हर किसी के सामने आती भी नहीं और ना ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। आप वो कहते हैं ना, इस पर क्या जान पर खेलना पड़ता है या दाव लगाना पड़ता है, आर या पार वाला मामला होता है। कुछ किस्मत का भी असर वो भी है अमल दफल। थोड़ा सा जी मैं कहता हूँ कि जो एक जुमला है ना, जो हमारे मेहरबान का है कि ना देने को कुछ है ना लेने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र। और बड़े बड़े जी ऑफर्स आई, बड़े बड़े ऐसी मैसेजेस भी आए कि जगह वहाँ पर ख़जाना दफन है, चलें आप कर सकते हैं ये, आप आ जाएं एक बार। बड़े बड़े आए, मतलब मैंने आपके साथ शेयर भी किया, लेकिन जी कुदरती बात है। तो जी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि करने वाले काम है नहीं है, करवाए जा रहे हैं। अगर अंदर से फुटेज हमारे पास होती कुछ इस तरह से, शायद जाते भी ना। और वही बस बात है, करवाया जा रहा है। जो हमने समझा सीखा कि एक लिमिट्स को और कंट्रोल करें, आगे ना जाएं। और यहाँ पर इस तरह से मतलब फ्रेम में आ जाना, वीडियो में रिकॉर्ड हो जाना, एक चीज़ जो है ना, एक तस्वीर के पीछे। यार मैंने बहुत पहले ऑफ्स भेजे थे बाहर, जब हम कनेक्टेड थे ना उनसे, वो सेंटर से, जो पैरानॉर्मल सोसाइटी है दुनिया में, वो हैरान हो गए थे कि यार ये फेस बन रहे हैं इस ऑफ्स के अंदर, चेहरे बन रहे हैं इस ऑफ में, ये आपको कहाँ मिले? और ये मिले थे हमें सक्कर हवेली के पास ना। तो इसी तरह जी, और ये जो मूविंग ऑफ्स हैं, समझने लकीली जी रिकॉर्ड हो गया। दोबारा देखें, गौर से देखें, टीम से भी बात करवाते हैं जी, उनका तो बस यही कहना है कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ करवा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। और बस ये करम भरोसा दुआएं ही हैं, जो एक यकीन है जी कि बस हमें कोई ना नहीं करता, चल पड़ते हैं कि देखी जाएगी यार, देखी जाएगी। हालांकि यार जान का रिस्क तो छोटी बात है, बड़े से बड़े बड़े मामला हो सकते हैं ना ऐसी जवाब पर। इस तरह से कैसे जान गए छोटी बात है सज्जाद? उससे बढ़ते दादा, उससे बढ़ते कीमती तो जान ही है यार। अब दुनिया में रहेंगे तो फायदा है। चीजें अल्लाह माफ करे जुड़ भी जाती हैं, कुछ चीजें तो बाद में। लेकिन एक बात तो ये सज्जाद, कि अगर ये चीज़ें जुड़ जाएं तो ये नस्लें जुड़ जाती हैं। ये जिस जगह आप गए थे ना, पताल की जो मखलूक होती है ना, उनकी उम्र हज़ारों साल होती है। शैतानी बस मेरा यही मेरा एक वो होता है कि कोई ना गलती ना हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए, कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, कोई ये ना कह सके कि इसने हमें नुकसान पहुंचाया, या किसी को वजह ना मिल जाए। बहरहाल बाकी जी बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, दुआओं का। होती है महसूस, फील होती है बाकायदा कि दिल से की जा रही है। देखें जी, गौर से देखें, तसल्ली से देखें। मैं गलत हूँ तो बताइएगा। दिल फट जाएगा बस। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी, जैसे आपसे कहा था कि जी हम बात करवाएंगे इंशाल्लाह, तो पूरी टीम मौजूद है। शिराज भाई और मैंने तो आपसे बात की थी, कामरान भाई की चोट आपको दिखा दी है, बेहतर है। समद भाई, मैंने इतना कह दिया था कि उस वक्त तो हम कर गए गर्म जोशी में, लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हम कहाँ चले गए थे, हमने क्या कर दिया। तो अब आप लोग बताओ जरा कि क्या ख्यालात, क्या फीलिंग रही है उसके बाद से? फीलिंग क्या रहेगी, बस जब जा रहे थे, जब आपने लोकेशन दिखाई थी, मैं तो तभी कह रहा था कि यार ये तो बड़ी खतरनाक सी जगह लगी। लेकिन जो आपने वीडियो दिखाई, उसके अलावा जो हमें वहाँ मिला, जी जी जी, वो सबसे अमेजिंग था कि अंदर जाके वो जगह हमने जब एक्सप्लोर की तो जमीन तो नजर नहीं आ रही थी वहाँ पे। जमीन हमने नहीं देखी वहाँ पे, जमीन की जगह सिर्फ बीट्स देखी। उसके अंदर चमगादड़ भी थे, उसके अंदर कबूतर भी थे, उसके अंदर दूसरे जानवर भी थे, नहीं क्या क्या था उसके अंदर। और जैसे कह रहे हैं ना, हमें वीडियो में कब्रिस्तान नहीं भेजा गया था। हाँ। वहाँ पहुँच के देख रहा हूँ मैं कि भाई सामने कब्रिस्तान है। यार मैंने कहा अजीब मामलात हैं। अब आ गए थे, मैंने कहा देखी जाएगी, लेकिन बाखुदा अंदर से हमें भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसी जगह निकलेगी ना। और भाई अब एतराफ कर रहा हूँ मैं अपनी गलती का कि यार हमें नहीं खड़ा होना चाहिए था उसकी बाउंड्री पर। समझ भाई, बाहर जो आवाजें आई ना हमें, अगर वो आवाजें उस जगह आ जाती ना, हमें हम में से अंदर होते, वाकई अंदर। आप लोग तो ऐसे कूदते फिर रहे थे जैसे पहल दूज खेल रहे हो।
बस यार मैं ऐसे टाप रहे थे, हालांकि इतनी चिकनी जगह थी और कितनी खौफनाक थी वो यार। भाई इतनी जगहें की सही है, रात को मतलब नींद नहीं आई मेरे को, पूरी रात यकीन करें, एक दर्द के मारे, एक खौफ के मारे। नहीं तो भाई ने कहा नहीं था वहाँ पे कि आज दिल फट जाएगा, दिल बाहर आ जाएगा, आज वो आवाजें। और सर जो मिला है ना हमें, हिल गए भाई वो, और बाकायदा हिलने के साथ समझ भाई ऑब्स रिकॉर्ड हुए हैं, ऑब्स, मूविंग ऑब्स उसी हाँ। वो नहीं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दादा नीचे से ऐसे घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो ऑब्स उस झूले को हिला रहे हैं यार, कुदरती तौर पर। दो लोग बता रहे हैं कि बाबा ये ऑब्स जो है ना बड़े सॉलिड ऑब्स हैं और एक नहीं है। जैसे ही झूला हिलना शुरू हुआ है ना वो संगल, उसी टाइम पर ना वो ऑब्स कहीं से आते हैं और जैसे ही ऑब्स जाहिर होते हैं वो हिलना शुरू हो जाता है। कुदरती काम देखो आप यार, ये बिल्कुल रियल यार। अच्छा एक चीज और, मैं शायद आपको याद हो, मैंने पहले भी एक चीज डिस्कस की थी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम करते हुए आए पहले, उसके अंदर होता क्या है कि यार जाते हैं, चीजें एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम ऑन द स्पॉट हमारे सामने नजर ही नहीं आती, वो तो फिर वो चीजें में शिराज भाई दिखा रहे होते हैं कि भाई एडिट में बैठ के यार ये देखो ये भी था, ये भी था, ये भी था। समझ भाई शिराज भाई, तो शिराज भाई दुनिया आप लोग बता रहे होते हैं कि भाई आपके पीछे ये चीज थी, ये निशान था, ये तस्वीर थी। कई चेहरे तस्वीरें तो मुझे लोगों ने भेजी हैं उस कुएं के अंदर, उन दीवारों पर, जो मैं अभी डिस्कस भी नहीं कर पा रहा। इतनी है, इतने मुख्तलिफ चेहरों में उस मखलूक ने खुद को जाहिर किया है ना यहाँ पर। और ऑब्स आकर तो दादा मतलब हर सवाल का जवाब मिल ही गया ना आपको कि इसकी क्या कौन सी एनर्जी है यार जो अपने आप को जाहिर कर गई। वो अम्मा गलत नहीं कह रही थी कि एक नहीं है, पूरा खानदान है, पूरा खानदान। आवाजें मतलब जानवर जो हैं वो बोल रहे हैं, हाँ। बच्चे ऐसी चीखें निकाल रहे हैं कि आपके पाँव वहां रुक नहीं रहे। खैर चोटें अलग खाई और जी वाकई सबक लिया है, ऐसा रिस्क आइंदा नहीं लेना यार। स्टिक ठीक है, ड्रोन ठीक है, समझ भाई चीज है, फिर आ जाएगी यार, लेकिन दादा ऐसा रिस्क नहीं लेना। तो भाई मसला ये था ना कि अगर आप जितनी किनारे पे जा रहे थे, अगर उस पर गिर जाते या कुछ हो जाता वहाँ पे, मतलब हमारे एक दफा हुआ ही है कि जब मैं और सजाद वहाँ से भागे हैं तो मोस्टली कोई एक आध हम में से गिर सकता था अंदर। वो तो शुक्र है कि ऑन द स्पॉट जब आप लोगों ने आवाजें दी तो हम लोग रुके और फिर आराम से निकल के आए वहाँ से। और अगर ऐसा होता तो अल्लाह ना करे कोई एक आध नीचे जाता हम में। मुझे तो कामरान बहुत रोक रहा था शिराज भाई, जैसे ध्यान से स्लो से, लास्ट टाइम कुएं में मेरा पैर, लास्ट वाली लोकेशन में कुएं में पैर बह गया था ना मेरा, उसमें चोट भी थी मुझे ना, तो बहुत डर लग रहा था यार। बस ये कि बस थोड़ा सा एहतियात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। तो कर लिया जज्बात में आके, तो बस सजाद भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो है ना आगे पीछे वालों का भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन सजाद हम तुम्हें देख के हौसला पकड़ते हैं, मतलब तुम बोल रहे थे हमारी तो जबानें बंद हो जाती है ना, मतलब खौफ भी बंद हो गई थी। लेकिन ये वहाँ की सिचुएशन में, यहाँ की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क आप महसूस करते हैं। बस कोशिश ये थी यार जो हमेशा से रहती है समझ भाई, कि यार जो हम फील कर रहे हैं ना वो हम देखने वालों को फील कर रहे हैं। वो जाहिरी तौर पर मौजूद नहीं होते वहां पर, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि वो फीलिंग्स, वो तासुरात ना आप तक पहुंचाएं हम ना, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाते हैं, खुद ही पहुंच जाते हैं बगैर हमारे कुछ कहे ना। तो ये जी सब पूरी टीम का आपके सामने रहा। यहाँ से एक बात ये कह सकते हैं कि हम लोग के जिंदा वापिस आ गए तो बड़ी बात है। हाँ मतलब ये क्योंकि यहाँ से जिंदा वापस लौट आना बड़ी बात है ना। हमारी एक्साइटमेंट ये होती है, एंजॉयमेंट ये होती है कि फिर बच गए ना। तो ये जी पूरी टीम का आपके सामने रहा। और नो डाउट जी आपकी जितनी मैसेजेस, कमेंट्स हैं, आपकी जो एहतियात और ख्याल है, हमारा जो दुआएं हैं, हम उनकी कदर करते हैं और बिल्कुल आइंदा ख्याल करेंगे। और ये आपकी दुआएं ही हैं जो ये काम करवा रही हैं। हम वापस भी आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो आइंदा और देखते हैं जी मजीद। बाकी सर दोबारा चेक कीजिए, आप लोग भी चेक कीजिए, आप भी चेक कीजिए कि इन चीजों को। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।